शेख महिउद्दीन इब्न अरबी मुकम्मल तारीख़ और तालीमात। शेख महिउद्दीन इब्न अरबी ये तारीख़ इस्लाम के एक अज़ीम सूफ़ी, फ़लसफ़ी, मुफ़स्सिर क़ुरआन और आलम थे, जिन्हें शेख अकबर के लक़ब से भी जाना जाता है। इनकी तालीमात, तसव्वुफ़ और नज़रियात ने इस्लामी दुनिया में एक गहरा असर छोड़ा। इस तफ़सीली तहरीर में हम इनकी ज़िंदगी, तालीमात और असरात पर मुकम्मल रोशनी डालेंगे। इब्तिदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र। शेख महिउद्दीन इब्न अरबी used to July July in Bayer 6th Hijri को मुर्सिया एंदल्स में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबू अब्दा महिउद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्न अरबी था। ख़ानदानी पस मंज़र, आपका ख़ानदान अरबी नस्ल से था और बहुत दीनदार था। आपके वालिद एक आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनका ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले से था। बचपन ही से आपको दीनी तालीम दी गया और आपके वालिद ने कई बड़े उलमा से आपके तरबियत करवाई। इब्न अरबी का ख़ानदान कुर्तबा मिंतक़ लो गया, जो वसोक़ता सलामी इल्मा और फ़लसफ़े का मरकज़ था। यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ इल्मों में महारत हासिल की, जिनमें फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ शामिल थे। रूहानी सफ़र और तसूफ़ की तरफ रुझान। इब्तिदाई रूहानी तजुर्बा। इब्न अरबी के मुताबिक इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी में हया नहीं कई रूहानियत जज्बात हासिल हुए। इनके उस्ताद शेख अब्दुल अज़ीज़ अल महदवी ने उन्हें तसव्वुफ़ की राह पर गामज़न किया। मशहूर सूफ़ी शीख सफ़ बिन याकूब से बयानों ने फ़ैज़ हासिल किया। एक वाक़े में जब वह जवान थे, उन्हें ख्वाब में हज़रत मोहम्मद रसूल की ज़ियारत नसीब हुई, जिसने इनके रूहानी रास्ते को मज़ीद वाज़ह किया। मुख्तलिफ़ मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन से मुलाक़ातें। इन्होंने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के खलीफ़ा शेख अबू मदीन से भी मुलाक़ात की। वो कई दीगर सूफ़िया कराम से मिले, जिनमें शेख जलालुद्दीन रूमी के वालिद बहाउद्दीन वलद भी शामिल हैं। इब्न अरबी के इल्मी और रूहानी सफ़र। इब्न अरबी ने कई ममालिक का सफ़र किया ताकि मज़ीद इल्म और रूहानी फ्यूज़ हासिल कर सकें। अहम मकामात जहाँ उन्होंने क़याम किया। मराकश, यहाँ उन्होंने कई औलिया कराम से मुलाक़ातें कीं। ट्यून्स, सूफ़ी बुज़ुर्गों से तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की। यहाँ कुछ अरसा क़याम किया और अपने फ़लसफ़ियाना ख़यालात को तरतीब दिया। हिजाज़, मक्का, मदीना, यहाँ उन्होंने अल-फ़ुतूहात अल-मक्किया नामी मशहूर किताब लिखी। बगदाद, इस्लामी तालीमात का बड़ा मरकज़, जहाँ उन्होंने कई उलमा से मुलाक़ात की। दिमश्क, ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुज़ारे और यहीं उनका मज़ार है। इब्न अरबी की मशहूर तसानीफ़। इब्न अरबी 400 से ज़ायद किताबें लिखीं, जिनमें सबसे मशहूर ये हैं: अल-फ़ुतूहात अल-मक्किया, इस्लामी तसव्वुफ़ और रूहानी नज़रियात पर सबसे बड़ी किताब। फ़ुसूस अल-हुक्म, तमाम अनबिया की हुकमतों और इनके रूहानी पैगाम पर एक मशहूर तसनीफ़। तफ़सीर क़ुरआन, क़ुरान की रूहानी और बातिनी तफ़सीर। रिसाला रूह अल क़ुद्स, सूफ़ियाना नज़रियात पर एक अहम तहरीर। इब्न अरबी के नज़रियात और तालीमात। वहदत अल वजूद का नज़रिया। इब्न अरबी के सबसे मशहूर नज़रियात में से एक वहदत अल वजूद है। इस नज़रिए के मुताबिक पूरी कायनात अल्लाह की ज़ात का एक ज़हूर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह हर शे में मौजूद है और हर शे अल्लाह के वजूद का एक इक्स है। इश्क़ इलाही, इनकी तालीमात में इश्क़ इलाही को सबसे अहम मकाम हासिल है। इनके मुताबिक दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मोहब्बत की इलामत है। उन्होंने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इश्क़ इलाही के तनाज़ुर में बयान किया। इंसान कामिल, इब्न अरबी ने इंसान कामिल द परफेक्ट मैन के नज़रिए को बयान किया। इनके मुताबिक सबसे कामिल इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अल्लाह के सबसे आला मुज़हर हैं। 6. इब्न अरबी की वफ़ात और इनका असर। इब्न अरबी का इंतकाल 6 नवंबर इन 280 हिजरी में दमिश्क, शाम में हुआ। इनका मज़ार आज भी दमिश्क में मौजूद है और रूहानी अकीदतमंदों के लिए ज़ियारतगाह है। दुनिया पर इनका असर।
ان کے خیالات کو مختلف صوفی سلسلوں نے اپنایا، جیسے قادریہ، نقشبندیہ اور چشتیہ۔ جلال الدین رومی، شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر صوفیاء نے بھیان کے نظریات سے اثر لیا۔ مغربی فلاسفہ اور مستشرقین نے بھیان کے نظریات پر تحقیق کی۔ نتیجہ بناربی کی شخصیت، تعلیمات اور فلسفہ اسلامی تاریخ کا ایک انمول سرمایہ ہیں۔ ان کے خیالات اور تصانیف آج بھی صوفیاء، علماء اور فلسفیوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ عشق الہی ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے اور خود شناسی کے ذریعے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ابن عربی کے علمی اور روحانی ورثے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔